घंटा था वो फूट गया। संसद दिल्ली के अंदर एक स्कूल को देखने के लिए गए, पूरा जो इनका बांटा था वो फूट गया। कि अगर रात को रिचार्ज खत्म हो गया तो रात को आपकी लाइट गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अपोजिशन की अफवाहें हैं, पर रिचार्ज सिस्टम आ जाएगा। इसके बीजेपी के ही हैं। मेयर साहब कौन से अलग पार्टी के हैं, तो उनको नहीं पता चल रहा है कि इस समय लोग तो ये कह रहे हैं, ग्राउंड पे ये कह रहे हैं स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। आप अपोजिशन मानते किसको हैं? जी अपोजिशन ही हमारी। कौन कौन? कांग्रेस के लोग 4 इकट्ठे हो गए आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी के 10 लोग इकट्ठे हो आ जाते हैं, यही तो अपोजिशन है। पीडीपी के 4 लोग आ जाएंगे। में है वो भी। बिल्कुल है। अभी भी अपोजिशन में बैठ के 5 लोग तो हमारे खिलाफ नई 5 लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी जो है पावरफुल नहीं है। एक पानी के गिलास में जहर का एक छोटा सा ड्रॉप डालती हो तो पूरा वो पानी का गिलास जहर हो जाएगा। यानी ड्रॉप कि वाले जहर है। जहर। ई श्रम कार्ड आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, कितने नहीं हैं? किस किस के ई श्रम कार्ड बन सकते हैं, किसके नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर है। पर क्या ई श्रम कार्ड वालों के लिए स्मार्ट मीटर लगेंगे या नहीं, आज ये भी जानने की कोशिश करते हैं। श्यामलाल जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है, क्योंकि आज इन्होंने जगह जगह पर जाकर ई श्रम कार्ड दिए हैं। जिसमें सबसे पहली बात मैं अगर करूं दुर्गा भवन की, और इसके अलावा जहां पर अभी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब तक जेब में आपके पैसे नहीं हैं आप वहां पर जा नहीं सकते, यानी कि मंडी। चलिए बातचीत करते हैं। इससे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ई श्रम कार्ड किन किन लोगों के आपने आज बनवाए, कौन कौन इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं और कौन नहीं? देखिए ऐसे है कि ई श्रम कार्ड जो है ये पूरे देश के अंदर बांटे जा रहे हैं। जो हमारी लेबर क्लास है, जैसे हमारी बहनें फैक्ट्री में कोई काम करती हैं, कोई बहनें किसी दुकान पे काम करती हैं, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है कि जिसकी इनकम 10-15 हज़ार रुपये से नीचे है उसको ई श्रम कार्ड दिया जाएगा। एक तो इसमें ये बहुत बेनिफिट है कि 1000 रुपये महीने का जिसका ई श्रम कार्ड बनेगा उसको 1000 रुपये महीने का दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट जो इसमें है कि 2 लाख रुपया इनकी फ्री में इंश्योरेंस है। कहीं काम करते करते फैक्ट्री में किसी दुकान पे लेबरर कहीं भी काम कर रही है, उसको चोट लग जाती है, मिस हैपन हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपये जो उनके अकाउंट में चला जाएगा। और जो कल को इनकी बच्ची जिसका भी कार्ड बना होगा ई श्रम कार्ड, जो बच्ची है चाहे वो काम कर रही है फैक्ट्री में, उसकी शादी आती है, उसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ई श्रम कार्ड वाले को फ्री राशन मिलेगा। ई श्रम कार्ड वाले को उनकी बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी लोकल लीडरशिप के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की जितनी स्टेटें हैं उनकी डिमांड के ऊपर ये जो स्कीम लॉन्च की गई, और आज इस स्कीम का पूरे भारतवर्ष में हर एक लेबरर को, हर एक और आदमी को बेनिफिट हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि हर आदमी, कल हम ये भी देखते हैं कि ये बच्ची जो है इनके परिवार वालों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो ये बच्ची की शादी करने के लिए भी बड़ा मुश्किलात आ रही है इनको, उसमें पूरी मदद मिलेगी। ई श्रम कार्ड तो ठीक है, क्योंकि एक और जहां पर सरकार ये कह रही है कि आप हमारे बच्चे हैं, हम आपका ध्यान रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भैया बिजली के बिल के चक्कर में तुम्हारे अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो बिजली काट ली जाएगी। मोस्टली लोगों की ये कट भी रही है, और आने वाले समय में अब स्मार्ट मीटर की भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट लोगों को मिल रहा है। तो ई श्रम कार्ड का फिर यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा? देखिए ऐसे है कि जिन भी लोगों के ज़्यादा बिल आए हुए हैं उस पर रोकथाम लग गई है। देख रहे हैं कि अगर किसी की गलती से किसी के घर में बिल नहीं पहुंचा, अमाउंट ज़्यादा होगी, उनको थोड़े थोड़े देने के लिए भी कहा जाएगा। इस पे काम चल रहा है। और जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हर नए दिन कोई तो कोई, पहले छोटे मीटर लगे थे, फिर चेंज हो गया, फिर उसके बाद चेंज हो गया, अभी स्मार्ट मीटर को लग रहा है। तो स्मार्ट मीटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई अगर पहले 100 रुपये आपका बिल आता था, अभी 500 आएगा। ये थोड़ा डिजिटल काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में हमारी जब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसके बारे में भी लोगों के बारे में सोचेगी। हो सकता है जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं कि अब हमने हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री की है,
जहाँ भी करेंगे हम, जहाँ भी लोगों की जो सुविधा है उसके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल में कोई भी अपोजिशन पार्टी थी सामने नहीं आई। हमने लोगों को फ्री राशन दिया, घर घर में जाके हर मेडिसिन, हर सब्जी, हर फ्रूट, हर राशन हमने घर घर जाके दिया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर घर घर जाके सब्जी, राशन सब कुछ दे सकता है, तो हर आदमी के ऊपर हमारे वर्कर की हर जगह नज़र है कि उसकी क्या ज़रूरत है। जैसे आपको पता है कि हमने हर घर में छत दी है, जिसका घर कच्चा था उसको पक्का लेंटर डालने के लिए हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1,60,000 रुपया दिया कि अपना छत पक्का बनाओ। सिलेंडर दिए, मुफ्त में दिए। पूरे बॉर्डर में देखो आप बंकर बना के दिए। फिर उसके बाद रिंग रोड दी, 2 एम्स दिए। अभी सुद्धमहादेव से लेके तो डोडा तक टनल बन रहा है। चिनानी से नाचरी टनल दिया, बनाल से काजीगुंड टनल दिया, अभी जिजिला पास से आगे टनल जा रहा है। तो लोगों की सुख सुविधा के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। 300 यूनिट की जो आपने बात की है, ये तो पंजाब में होने वाला है। 1 जुलाई से 300 यूनिट जो है वो पंजाब फ्री देगा। पंजाब आम आदमी पार्टी है, यानी कि अब जो बीजेपी है, आपने हिमाचल कहा था, पर ये पंजाब में भी हो रहा है। पर क्या आने वाले समय में, इस समय जो बीजेपी है ये आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है कि भैया हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, फलाना फ्री देंगे? देखिए ऐसे है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों को सुख सुविधा देनी, लोगों की उम्मीदें जो हैं वो पार्टी पे होती हैं। आम आदमी पार्टी क्या है आम आदमी पार्टी? वो कहते हैं कि हमें रोड नहीं चाहिए, वो कहते हैं जी हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए। वो तो एक हवा में उड़ने वाले लोग हैं। रोड उसको चाहिए जो ज़मीनी सतह पे चलता है, डिस्पेंसरी उसको चाहिए जो अपने घर में रहता है, पब्लिक रोड में जो चलती है। ये लोग कहते हैं कि हमें डिस्पेंसरी नहीं चाहिए जी, हमें रोड नहीं चाहिए जी। फिर रोड हम किस लिए बना रहे हैं? जनता के लिए, इनके लिए थोड़ी बना रहे हैं। तो इनके नक्शे कदम में हमने कहूँ चलना, अगर इनके नक्शे कदम पे हमने चलना होता तो हम राशन नहीं देते लोगों को। रविंद्र रैना ने भी आपने पहले यही कहा कि भैया हम तो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। हमारे 3 संसद दिल्ली के अंदर एक स्कूल को देखने के लिए गए, पूरा जो इनका बांटा था वो फूट गया। वहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है, बिल्डिंगें टूट रही हैं, कोई सफाई नहीं है, बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है। क्या कर रहे हैं जी? ऐसे मीडिया पे बोल के थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो है, सिपाही जो है, ये प्रैक्टिकली काम करता है, ये देखता है किसको कहाँ पे क्या जरूरत है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो पर्टिकुलरली काम करता है, ग्राउंड पे काम करता है। मेयर साहब भी तो इसके बीजेपी के ही हैं। मेयर साहब कौन से अलग पार्टी के हैं? तो उनको नहीं पता चल रहा है कि इस समय लोग तो ये कह रहे हैं, ग्राउंड पे ये कह रहे हैं स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, फिर स्मार्ट मीटर क्यों लगवा रहे हैं? देखिए ऐसे देखो, मेरे को अगर पैसे देने हैं महीने के बाद, मेरा स्मार्ट मीटर बाहर लगा दें, महीने के बाद मैं भी देख सकता हूँ कि मेरा बिल कितना आया। अब तो वो तो रिचार्ज सिस्टम आ जाएगा ना, कि यार अगर रात को रिचार्ज खत्म हो गया तो रात को आपकी लाइट गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, अपोजिशन की अफवाहें हैं, पर रिचार्ज सिस्टम आ जाएगा। वही मीटर है, वही सिस्टम है। ये है कि उनको घर में बैठ के ये पता चलेगा कि श्यामलाल बिजली की चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं दूसरे घर वाला बिजली की चोरी तो नहीं कर रहा। सिस्टम वही है। कंप्यूटर से पता चलेगा मेरे घर में कितने यूनिट चले हैं, उसका मेरे को बिल आ जाएगा। जितनी बिजली मैं चलाऊंगा, जितनी बिजली की मैं बचत करूंगा, मैं अपने पैसे को बचाऊंगा। तो पहले वाले मीटर भी तो यही थे, पहले वाले मीटर भी तो इसी तरह से सब कुछ सामने आ जाता था, कंप्यूटर में सब कुछ चलता था। वहीं से तो पहले वाले जो मीटर थे उनमें क्या था कि लाइनमैन को या सुपरवाइजर को घर घर जाके रीडिंग देखनी पड़ती थी। अब स्मार्ट मीटर में ये एक चीज़ नई ऐड की गई है कि ऑफिस के अंदर वहाँ पे हाउस नंबर 174 डालेंगे, मेरी रीडिंग जो थी पिछले महीने की कितनी, इस महीने की कितनी आई है, वो सामने आ जाएगी। लोगों को घरों घरों में, हमारे जो मुलाजिम हैं पीडीडी के, उनको घरों घरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाउस नंबर डालना है, मोहल्ला डालना है, तो उसका बिल जो है वो सामने आ जाएगा, बाहर से प्रिंट निकलेगा, उसका घर बिल चला जाएगा। व्यापारी को ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर।
ये क्यों नहीं खुश नजर आ रहे हैं? इसका ये कारण है कि अपोजिशन ने एक ऐसी पैनिक फैला दी है कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर। अच्छा, एक मैं जानना चाहूंगी, ओपोजिशन है कौन है? आप ओपोजिशन मानते किसको हैं? जी अपोजिशन ही हमारी कौन कौन? कांग्रेस के लोग 4 इकट्ठे हो गए आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी के 10 लोग इकट्ठे हो आ जाते हैं, यही तो अपोजिशन है। पीडीपी के 4 लोग आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट मीटर लगा दिए, भारतीय जनता पार्टी ने रिंग रोड बना दी। ओ भाई किसके लिए बनाई रिंग रोड? वहाँ पे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक लड़का जाएगा वहाँ पे, वर्कर घूमेगा, पूरी दुनिया के लिए है। अगर 2 एम्स बन रहे हैं, कश्मीर के अंदर बन रहा है, जम्मू के अंदर बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के लिए थोड़ी बन रहा है, वो तो आम जनता के लिए बन रहा है, हर जनता की सुख सुविधा के लिए बन रहा है। तो उसमें चाहे आम आदमी पार्टी का कोई हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई हो, चाहे पीडीपी पार्टी का कोई हो, चाहे एनसी का कोई हो, चाहे कोई भी और पार्टी हो, वहाँ पर सभी का इलाज होगा। ये थोड़ी वहाँ पे लिखा जाएगा बोर्ड की जहाँ पे सिर्फ अलो बीजेपी पार्टी, सभी जाएंगे। मतलब कांग्रेस को अभी भी ओपोजिशन मानते हैं ना? कांग्रेस अभी उसका जो नामो निशान है वो भी खत्म नहीं हुआ है, हो ओपोजिशन रहा में है, हो रहा ओपोजिशन में है है। अभी। मैं कहता हूँ कि 50 से भी 50 से 5 रह गए हैं ना, हो रहा है, मानते हैं अभी ओपोजिशन में है वो भी? बिल्कुल है। अभी भी अपोजिशन में बैठ के 5 लोग तो हमारे खिलाफ नई नई यानी कि वो 5 लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी जो कहती है सबसे पावरफुल नहीं है, ज्यादा जनाधार जितना ज्यादा है। देखिए ऐसे है, पावरफुल नहीं है। एक पानी के गिलास में जहर का एक छोटा सा ड्रॉप डाल दियो तो पूरा वो पानी का गिलास जहर हो जाएगा। यानी कि ड्राफ कांग्रेस कितना वाले था? जहर है। जहर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे 4 आदमी हैं, चाहे 2 आदमी हैं, 2 आदमी रोड पे खड़े होके लोगों को गुमराह करेंगे जी स्मार्ट मीटर। आम आदमी को ये नहीं पता होता, आम जनता को ये नहीं पता होता कि स्मार्ट मीटर है क्या, स्मार्ट मीटर का मायने क्या। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी JNK की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि घर घर में मीटर रीडर जाता था, रीडिंग लेता था। अब उसको घर घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये है स्मार्ट मीटर। उसको घर में बैठे पता चलेगा कि मैंने कितनी यूनिटें बिजली जो है चलाई है। अगर मेरा बिल नेक्स्ट मंथ ज़्यादा आता है, मैं देखता हूँ पिछले महीने मैंने 200 यूनिट चलाई थी, इस महीने में मेरी 500 यूनिट जल गई है, मैं बिजली का कंट्रोल करूँगा। जब बिजली का कंट्रोल होगा तो घर घर में बिजली मिलेगी, जो कटौती है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि आज की डेट में चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी आदमी है, वो ये सोचता है कि मीटर रीडर आएगा, चेक करेगा, जितना बिल हमने दिया बाकी पेंडिंग चलता रहेगा। ये चीज़ क्लियर होगी कि हम पैसे देंगे सामान मिलेगा। इस समय कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं, बीजेपी के कॉर्पोरेटर ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के, तो क्या वो इतना प्रचार करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं लोगों को? जो इतनी धारणा गलत बन गई है वो जो 2 लोगों की वजह से कर रहे हैं। देखो ऐसे है कि किसी को पत्थर मारना बड़ा आसान है, जिसको पत्थर लगता है ना उसको थोड़ी पता है कि वो सामने वाला जो पत्थर मार रहा है, अगर उसको पता हो वो सामने वाला पत्थर मार रहा है, वो घर से तैयारी करके आए। जो अपोजिशन वाले हैं ना, हमें क्या पता है इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर खड़े होके सुबह आके क्या बोल देना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, इस देश की जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। उन लोगों को, सीधी सादी जनता को गुमराह करना लोगों का एक अपोजिशन का काम बन गया है। चाहे वो थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, मगर गुमराह कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी कोई तो कोई गलत धारणा लेके आ जाती है, तो ये मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूँगा, भाई आप भी आओ हमारी पार्टी के साथ मिलके तरक्की करो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ग्रो करो। आप देख रहे हैं श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है, ये अपोजिशन पार्टी के कारण सब कुछ हो रहा है। नहीं, वो भी तो पंगा जो वहाँ पे शुरुआत हुई वो भी इसी वजह से हुई कि फ्री की बात हो रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी भी तो फ्री की बातें कर रही है। नहीं देखो, फ्री हमारे देश के पास बहुत भंडार है। पहले घर में देखना मेरी जेब में क्या है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज से 1 साल पहले जो पूरे देश से मुलाजमों की एक महीने की या एक दिन की तनख्वाह जो ली थी, जहाँ आम जनता ने जो पैसे दिए थे, उस पैसे से लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, उस पैसे से वैक्सीन हुई,
उस पैसे से बूस्टर लग रहे हैं, उस पैसे से अनाज फ्री दिया गया, उसी पैसे से सारा काम चल रहा है। जो सरकार का सही पैसा है वो देश के ऊपर सही कामों में लगाया जाए, जैसे रिंग रोड है, फ्लाईओवर हैं, टनल हैं, इस तरह के जो लोगों ने उनसे हिसाब मांगा था इन पैसों का, तो उन्होंने कह दिया था ये तो मेरे अकाउंट में नहीं आया है, ये मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये पैसा किसी ने अपना एक शुरुआत की थी उन्होंने दिया है। देखिए, अब वो किस तरह से ये कह सकते हैं कि जो पैसा उस समय गया था वो सिर्फ इसी कामों के लिए आया है। एक महान आदमी, एक साधु आदमी, एक फक्कड़ आदमी, वो क्या पैसा किसी का रखेगा? वो तो ये सोचेगा कि मैं अपनी तनख्वाह भी डाल के, अपनी पे भी डाल के कि लोगों के, मैं अपनी जनता के काम लगा दूं। एक समझ नहीं आता कि क्या सारे के सारे बीजेपी वाले फकीर ही हैं? थोड़े दिन पहले रविंद्र रैना से बात की, वो भी फकीर। आपने कहा नरेंद्र मोदी, वो देश भी को कौन फकीर। संभाल सकता है? फकीर। फकीर, जिसको कोई लालच नहीं है, जिसको कोई लालच नहीं है, मैं अपने बच्चों को वहां पे, यानी कि अब आने वाले समय में रविंद्र रैना भी जम्मू कश्मीर को संभाल सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि वो भी संभाल फकीर रहे हैं, क्योंकि वो फकीर है। अभी भी संभाल रहे हैं, अभी भी संभाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाके वो लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं। -40 टेम्परेचर होता है तो रविंद्र राणा जब वहाँ पहुँचे होते हैं, बर्फ़ गिर रही होती है। अभी उड़ी, टंगदार, सभी जगह गए थे। हर पहाड़ी एरिया में जहाँ कोई नहीं आज तक गया वहाँ वो गए हैं। तो ये फकीरों का ही काम है, बहुत बहुत ये शुक्रिया। ये महान लोगों का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बहुत प्यारा संदेश जो है वो ज़रूर मिल गया है कि आने वाले समय में एक फ़कीर जो है वो देश चला रहा है, दूसरा फ़कीर जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी चला सकता है। चलिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पर स्मार्ट मीटर जो है वो आपके पक्ष में है, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है। वहीं दूसरी और तीसरी और अगर बात करने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि ई श्रम कार्ड जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। जिनकी तनख्वाह जिस तरह से उन्होंने कहा 15,000 से नीचे है, 10,000 के पास है, कहीं जगहों पर ये कहीं भी लेबर का काम कर रहे हैं, वो अगर ई श्रम कार्ड अगर आपके बन जाते हैं तो आपके लिए आने वाले समय में जो दुख के समय होंगे वो आराम से कट जाएंगे, अगर आप ई श्रम कार्ड जो है वो ज़रूर बना लेते हैं। तो आपको ये लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।